साधनों की इतनी अधिकता रहती है कि यहाँ कई बार एक्सीडेंट हो गए। और जब बरसात का टाइम आता है तो ये पूरा लबालब भर जाता है। खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा भाई साहब, आपको क्या कठिनाइयों का यहाँ सामना करना पड़ता है? माने तो सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि रिको एरिया रह गयो, घोड़ा गाड़ी वाला आमने सामने ट्रक आ जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाए, पानी भर जाए तो आम आदमी की समस्या हो जाए। रेलवे से क्या मांग करना चाहेंगे और क्या समस्या का सामना आप कर रहे हैं? साहब मैं तो कहूँ साहब, एक तो क्या डबल होना चाहिए, क्यों रिको एरिया है ये बड़ो हुआ है और एक ऊपर छात लागनी चाहिए और जो मतलब तो सारी समस्या ही समस्या साहब। हाँ, और अगर इसमें कोई आंदोलन की रूपरेखा अगर आप खड़ी करनी चाहे तो क्या इसमें आंदोलन होना जायज है? आंदोलन के साथ में तो क्या साथ साहब साहब आप मैं उनके साथ हूँ, चाहे धरना लगाना पड़े चाहे और कुछ भी करना पड़े, इस अंडरपास को जब तक मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि डबल बना के रहेंगे। ये नमस्कार साथियों, बटनेर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आया हूँ नौर की सबसे बड़ी समस्या जो ये अंडरपास है वो आबादी के लिहाज से और बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटा हो गया। हम जानेंगे, हमारे रिटायर्ड गुरुदेव हैं, शिक्षक नेता श्री भंवर सिंह जी, जो वार्ड नंबर 1 दुर्गा कॉलोनी में बहुत सालों से निवास कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा कि गुरुजी, ये अंडरपास जो है वो समस्याओं का सबब बन गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? आरयूबी नंबर 32A आरयूबी जो 4 मीटर गुणा में 4 मीटर का है, इसमें क्या साधनों की इतनी अधिकता रहती है कि यहाँ कई बार एक्सीडेंट हो गए। और जब बरसात का टाइम आता है तो ये पूरा लबालब भर जाता है। तो इसको यदि डबल कर दिया जाए, इसके बराबरी एक और आरबी बना दिया जाए तो समस्या का हल हो सकता है। वरना यहाँ 24 घंटे साधनों का इतना यहाँ आवागमन होता है कि बड़े बड़े ट्रक और दोपहिया वाहन, रेडियां, क्योंकि ये रिको एरिया को कवर करता है, इसलिए यहाँ 24 घंटे के जाम की स्थिति रहती है। इसलिए रेलवे डिपार्टमेंट से मोहल्लेवासियों का निवेदन है कि इस समस्या को अति शीघ्र हल कराएं। और इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, जो ये बाधा रूप में जो स्टेज वो ये ग्रिल लगा के खड़ा किया हुआ है वो भी ढह गया है और जगह जगह ये टूट चुका है। इसलिए इसको नए तरीके से इसका निर्माण किया जाए ताकि जो आम जनता है उसकी समस्या हल हो सके। यहाँ करीब 5000 आबादी यहाँ अलग निवास करती है, 5000 आबादी का आवागमन है। और साथ में जो ये गांव है बुकरका और ये रैयों की ढाणी, पिचकराई, जसना, यहाँ के यात्री भी यहाँ ओवरलोड लेके ट्रैक्टरों के माध्यम से इतना आते हैं। तो इतनी जबरदस्त भीड़ है, तो इस समस्या का अति शीघ्र समाधान किया जाए। ये बहुत बड़ी नौर की बहुत बड़ी समस्या है ये अंडरपास है, क्योंकि एक तरफ तो रिको, दूसरी तरफ हजारों मकान यहाँ बन चुके हैं। कम से कम 10,000 की आबादी इस अंडरपास से प्रभावित होती है। तो मैं वार्डवासी, मोहल्लावासी, यहाँ के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि हमारे साथ सेवक सिंह जी भी जुड़े हैं और भाई साहब खड़े हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, भाई साहब आपको क्या कठिनाइयों का यहाँ सामना करना पड़ता है? माने तो सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि रिको एरिया रह गयो, घोड़ा गाड़ी वाला आमने सामने ट्रक आ जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो जाए, पानी भर जाए तो आम आदमी की समस्या हो जाए। आम आदमी ये होना बहुत जरूरी है, ये नौर की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे साथ अब जुड़ेंगे वार्ड नंबर 1 के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि गुरु सेवक सिंह। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अंडरपास जो है ये नौर की सबसे बड़ी समस्या है। आज तक किसी ने भी इस बड़ी समस्या के प्रति ध्यान नहीं दिया। तो गुरु सेवक जी, आप रेलवे से क्या मांग करना चाहेंगे और क्या समस्या का सामना आप कर रहे हैं?
साहब मैं तो कहूँ साहब एक तो क्या डबल होना चाहिए, क्यों रिको एरिया है जे बड़ो हुआ है और एंग ऊपर छात लागनी चाहिए और जो मतलब तो सारी समस्या ही समस्या साहब। हाँ, और क्या पानी की निकासी को नहीं, सबसे मोटी क्या पानी की तो क्या निकासी है। वार्ड नंबर 1 है या रिको में मतलब एरिया है, आवाजाही बहुत मतलब क्या तगड़ी है, पर क्या समस्या आप मतलब पानी की ज्यादा और ऊपर छात भी होनी चाहिए। तो आप रेलवे से क्या मांग करते हैं? और अगर इसमें कोई आंदोलन की रूपरेखा अगर आप खड़ी करनी चाहें तो क्या इसमें आंदोलन होना जायज है? आंदोलन के सामने तो क्या साथ हैं साहब, साथ आप साथ हैं। आपका हमारे साथ बटनेर लाइव से जुड़ने के लिए मेंबर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शिवसेना के नगरी इकाई के प्रमुख भाई राजेश, जो इस एरिया के अंदर बहुत दिनों से, बहुत पिछले कई सालों से इनका संबंध इस एरिया में है, तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि राजेश जी, मूल समस्या आपके हिसाब से मूल समस्या यहाँ क्या है अंडरपास? देखिए, मूल समस्या यही है कि जो अब नया शहर जो बढ़ रहा है, जो नई आबादी बढ़ रही है, वो रेलवे ब्रिज के इस पार बढ़ रही है। इसमें आने जाने से लोगों को काफी परेशानी होती है और इसके साथ ही इसमें रिको एरिया भी जुड़ा हुआ है। तो इस अंडरपास को डबल किया जाए, हमारी जो मुख्य मांग है कि इस अंडरपास को डबल किया जाए। और रेलवे बोर्ड को हमने इसमें पीछे लिखा भी था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका जो सड़क का निर्माण है, जो सफाई व्यवस्था है, वो भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं हुई अभी तक। पानी निकासी का है, लेकिन जो लोग यहाँ पर परेशान होते हैं, जो नई आबादी में जो लोग आए हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। इसी बात को लेकर परेशान है कि वन वे होने के कारण यहाँ पर सारी कठिनाइयां हो रही है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि ये पूरा परिदृश्य जो है वो अंडरपास का दिखाएं मेरे साथ, कि मेन जो समस्या है वो कहाँ है। ये यहाँ से थोड़ी चौड़ाई है, लेकिन आगे चल के जो मेन एंट्रेंस और एक्साइट है उसमें बड़ी भारी समस्या है। ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आपने मोहल्ले वालों को भी सुना, बड़े परेशान है। और ये भारी जो आवागमन है, ये लोडेड जो वाहन है, इनकी वजह से कई बार जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो मैं हमारे कैमरामैन से ये कहना चाहूंगा कि वो पूरा जो चित्र है इसका आगे तक दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ कितनी भारी भीड़ है। और हमारे साथ अब वार्ड नंबर 1 के जनप्रतिनिधि भाई अरदत सैनी, जो 24 घंटा दिन रात इन्होंने सेवा ही अपना धर्म माना है, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हम लंबी चर्चा करेंगे इनके साथ कि आखिर ये समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं हुआ। मेंबर साहब, आपका बटनेर लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आप वार्ड नंबर 1 के प्रति समर्पित है, जनता के प्रति आप 24x7 उपलब्ध रहते हैं। तो ये समस्याओं के इस समस्या जो नौर की सबसे बड़ी, मैं मानता हूं कि नौर की इस समय की सबसे बड़ी समस्या है, तो इस संदर्भ में आपने आज तक उच्च अधिकारियों को, नगर पालिका प्रशासन को, डीआरएम साहब को, आपने आज तक क्या कार्रवाई की इसको चौड़ा करने के संदर्भ में? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद जो इस मेन मुद्दे को लेके आए हो। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं भी, आप भी मेरे साथ रहे हैं भी। ये लेटर डीआरएम से आया हुआ है। हमने 2 साल से पत्रावली भेज रहे हैं डीआरएम साहब को, कलेक्टर साहब को। और अभी इस लेटर में आया है कि भी इस अंडरपास के पास में अगर राजस्थान सरकार पूर्ण अपने खर्च वैन से बनाती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। तो ये लेटर विधायक जी को दिखाया, विधायक जी ने कहा है कि भी ये लेटर हमें दो, अपने लेटर पैड पे लिख के, और मैं प्रोफार्मा बना के सीएम साहब को भेजूंगा। बजट घोषणा में हमें उम्मीद है पूरी कि बजट घोषणा के अंदर जैसे हनुमानगढ़ टाउन में जो अंडरपास बना है उस तरह पे इस अंडरपास को डबल बनाया जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास है हमारे विधायक महोदय पे और हमारे मुख्यमंत्री पे। और अगर नहीं बनता है तो आगामी योजना जो भी वार्डवासी कहेंगे, मैं उनके साथ हूँ, चाहे धरना लगाना पड़े, चाहे और कुछ भी करना पड़े। इस अंडरपास को जब तक, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि डबल बना के रहेंगे। ये आपकी, हमारी और सब पूरी कॉलोनी जो 17-20 कॉलोनी है उनकी उपलब्धता है कि ये 2005 में शायद राजस्थान में पहला आरबी चलती रेल में ये
बना था, उस टाइम ही सारी संघर्ष समिति ने और वार्ड ने, आप भी मेरे साथ थे, तो दिन रात करके मेहनत करके एक ये अंडरपास मंजूर कराया था। तो उस समय डीआरएम साहब ने यही बोला था, समय निकलने के बाद में इसको डबल किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से मेंबर साहब ये खबर आ रही है कि आप इस महीने के अंत तक इस आरओबी को चौड़ा करने के लिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप रेलवे और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ, मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगा ये जगह है कि आप यहाँ टेंट लगा कर धरना देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में ये है कि भी हमें अभी विधायक महोदय ने आश्वासन दिया है, बजट घोषणा हो जाती है, अगर बजट घोषणा के अंदर अंडरपास की घोषणा हो जाती है तब तो धरना प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। अन्यथा जैसा वार्डवासी कहेंगे वैसा मैं तत्पर हूँ, चाहे धरना लगाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अंडरपास ये अपना हक है, इस कॉलोनियों का हक है, आने वाली पीढ़ियों का हक है कि ये इसकी चौड़ाई होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे को ये बताएं कि नगर पालिका इस अंडरपास के अंदर सफाई के अलावा, शायद अभी पिछले दिनों आपने अपने सिस्टम से इसमें रोशनी की व्यवस्था की थी, जो आज इतनी बढ़िया रोशनी और लाइटिंग हो रही है, ये भी आपके ही प्रयासों से संभव हुआ, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसकी जो चौड़ाई है RU 32 है एक ही, इसकी चौड़ाई वास्तविक रूप से अगर अपने रिको का सिस्टम देखें या 17-18 कॉलोनियां जो यहाँ बस चुकी है उसका सिस्टम अगर देखें, तो वार्ड की जो मात्र शक्ति है, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां स्कूल जाती है, भारी बसें भी इसमें से निकलती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये फाटक बंद होता है कॉलेज वाला, तो सारा जो पावर लोड है वो 3-4 घंटे इस ओवरब्रिज पे आ जाता है। तो इन सब बातों को क्या कभी आपने नगर पालिका मंडल को कभी अवगत कराया, या बैठक में इस मुद्दे को कभी आपने उठाने की चेष्टा की? नगर पालिका मंडल को हमने लेटर लिख के दिया था, उसमें सारी चीजें ये आप बोल रहे वो सारी चीजें लिख के दी हुई है। बैठक पीछे हुई, उसमें हमने ये मुद्दा उठाया, तो पहले ईओ साहब से दिलीप जी, उन्होंने एक लेटर डीआरएम को निकाला था, उसी संदर्भ में ये लेटर का जवाब आया है। और जो आप जो भी समस्या उठा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो पूर्ण होगी। नहीं, ये जो लेटर आया है, इसमें लेटर में रेलवे ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की बात नहीं है, ये बजट राज्य सरकार देगी। बिल्कुल सही है, ये आपकी बिल्कुल सही है। राज्य गवर्नमेंट बजट देगी, नहीं देगी तो फिर रेलवे के जो पहले ये बनाया था उसी तरह पे चल के इसको डबल बनाने की कोशिश करेंगे। ये प्रक्रिया लंबी है, भविष्य में महीने 1.5 महीने बाद बजट आ रहा है राज्य सरकार का। आप सत्ता पक्ष के पार्षद हैं, बजट आ रहा है, सत्ता पक्ष के पार्षद है, विधायक आपके घर का है, तो फिर कोरा आश्वासन आप जनता को क्यों दे रहे हैं? आप ये दावे के साथ क्यों नहीं कह रहे कि इसका निर्माण 2 महीने में या 2.5 महीने में या 3 महीने में, मार्च से पहले शुरू हो जाएगा? विधायक महोदय से चर्चा की थी, तो विधायक महोदय प्रस्ताव राज्य गवर्नमेंट के भेजेंगे और बजट में घोषणा होगी, तभी यानी आगामी योजना सफल होगी। उससे पहले क्या कह सकते हैं? अगर बजट घोषणा नहीं होती है तो फिर आगे की जो भी वार्डवासी है, आप लोग जो संघर्ष समिति से जुड़े हुए हैं, जो कहेंगे उस हिसाब से चलेंगे। मतलब इसको आप मतलब वास्तव में इसको आप गंभीरता से ले रहे हैं, और ये बड़ी समस्या है नौर की, आप ये भी मानते हैं? ये नौर की बड़ी समस्या है। मेंबर प्रतिनिधि, पार्षद प्रतिनिधि आज हमारे साथ जुड़े हैं, हमने पूरी इस पर चर्चा की और आपको पूरा इसका विवरण दिखाया कि यहाँ वास्तव में कितना ज्यादा साधनों का रस है, और इस समस्या के समाधान के लिए अध्यक्ष सैनी ने कहा है कि जितना भी हो सके, चाहे जेल जाना पड़े, इसको मेरे कार्यकाल के अंदर यानी 6 महीने के अंदर अंदर इसको चौड़ा करवाएंगे, और चौड़ा करने के साथ साथ इस पर छत लगा के हनुमानगढ़ जैसी व्यवस्था, लाइटिंग की और की जो व्यवस्था है वो पूरी करवाएंगे, और वार्ड वासियों को बड़ी राहत देने का काम करेंगे। आप जुड़े रहिए बटनेर लाइव के साथ। नमस्कार।